हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने कल किया था दैट इज़ टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं बेटा दैट कंटेन्स कार्बन ऑल इन सिंगल बॉन्ड्स, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं बेटा जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक बार एटलीस्ट प्रेजेंट हो। कल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आप चार चार एग्जाम्पल खुद करेंगे अपनी नोटबुक में, चार सैचुरेटेड के और चार अनसैचुरेटेड के। ओके, अब एक और टाइप पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स को। नंबर वन इज चेन कंपाउंड्स, नंबर टू इज ब्रांच्ड कंपाउंड्स, and number three is ring compounds. Okay, according to the hydrocarbon does not matter वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, दोनों ही टाइप के हाइड्रोकार्बन्स को आप एक और तरह क्लासिफाई कर रहे हो इनटू चेन, ब्रांच्ड एंड रिंग। चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बेटा? जिनके अंदर कार्बन इज जॉइंट इन अ स्ट्रेट चेन। ऐसे कंपाउंड चाहे उनमें डबल बॉन्ड हो, चाहे उनमें ट्रिपल बॉन्ड हो, सारे सिंगल बॉन्ड हो, पर कार्बन एक स्ट्रेट चेन के अंदर जो है जुड़े हुए हो, उनको हम बोलते हैं चेन कंपाउंड। जैसे एक, दो, तीन, चार कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़ गए। इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ दो और यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दी, तो ये एक चेन कंपाउंड हुआ। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कि मैंने 6-7 कार्बन ऐसे जोड़ते चले गया, ज़्यादा जोड़ दीजिए। जब कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट चेन में जुड़ रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है ये भी बेटा एक स्ट्रेट चेन ही मानी जाएगी, बिकॉज देखो 1 2 3। ठीक है, बैंड हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये नहीं होना चाहिए कि जो कार्बन की चेन है उसकी टहनियाँ निकलनी शुरू हो गई। ये है तो स्ट्रेट चेन में ही जुड़े हुए। ठीक है, ब्रांच के अंदर क्या होता है कि कार्बन स्ट्रेट चेन में तो जुड़ेंगे, बट दे विल कैरी सम ग्रुप्स अलॉन्ग विद द मेन चेन के अलावा उनके ऊपर ग्रुप्स लगे हुए होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये 7-8 कार्बन की चेन बनाई और एक यहाँ पे CH3 लगा दिया, एक यहाँ पे CH3 लगा दिया, एक इधर मान लीजिए मैंने CH3 लगा दिया, तो ये जो CH3 है ना, ये ग्रुप्स है। दिस इज नोन एज मिथाइल ग्रुप। इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? मिथाइल ग्रुप। तो अब स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में आपने ये जो ग्रुप ऐड कर दिए, तो ये एक पेड़ की ब्रांचेस की तरह हो गए। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई पेड़ है, ठीक है, ये आपने पेड़ बनाया और ये इसके अंदर हमने ब्रांचेस निकाल दी, ऐसी ब्रांचेस निकल रही है। ठीक है, सो चेन कंपाउंड्स आर लाइक दिस। ये जो स्टेम है इसका ये, और ये जो छोटे छोटे टहनियाँ निकल गई, ये ग्रुप है यहाँ पे। तो अगर आपके कंपाउंड में मेन ब्रांच के अलावा, जो मेन आपकी स्टेम है उसके अलावा छोटे छोटे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो उस कंपाउंड को बोला जाता है ब्रांच्ड कंपाउंड। अब जैसे इसमें एक ब्रांच हो, दो हो, ज़्यादा हो, अलग अलग ब्रांचेस हो, एक जैसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रिंग कंपाउंड्स के अंदर बेटा आपकी रिंग बनेगी। अब रिंग बनाने के लिए आपको एक कार्बन से रिंग नहीं बनती, 2 कार्बन से भी रिंग नहीं बनती, एटलीस्ट यू नीड 3 कार्बन। कम से कम आपके पास 3 कार्बन होने चाहिए, तब जाके उनकी रिंग बनती है। जैसे मैंने एक कार्बन को यहाँ, एक को यहाँ और एक को यहाँ, इनको ऐसे जोड़ दिया, तो 2-2 बॉन्ड तो सबने बना ही लिए, 2-2 मैंने हाइड्रोजन लगा दी, 2-2 हाइड्रोजन लगा दी। ठीक है, तो ये एक कंपाउंड हो गया जिसमें 3 कार्बन रिंग की फॉर्म में जुड़ गए। ठीक है, तो ये 3 कार्बन की आपकी रिंग हो गई, इसको हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। दिस इज नोन एज साइक्लोप्रोपेन। ओके, 4 कार्बन की बना सकते हैं आप, CH2 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 CH2। हर केस में आप कार्बन की बेटा जो 4 वैलेंसी है वो ज़रूर कंप्लीट करेंगे, तो इसको हम बोल देंगे दैट इज साइक्लोब्यूटेन। इट इज़ नोन एज साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में चेन, ब्रांच्ड और रिंग का क्या मतलब होता है। चेन का मतलब है जिसमें कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हो, कोई भी ब्रांच वगैरह कोई ग्रुप मेन चेन के ऊपर ना हो। ब्रांच के अंदर एक या एक से ज़्यादा ग्रुप, एज एन जैसे ट्री की ब्रांचेज हैं ऐसे जुड़े होते हैं। और रिंग में आपकी रिंग बनना ज़रूरी है। रिंग कम से कम 3 कार्बन की, 4 की, 5 की, 6 की, कितने भी कार्बन की जो है वो रिंग हो सकती है। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 कार्बन की ज़रूरी है, 6 की। स्टार्टिंग फ्रॉम 3 कार्बन आप काफ़ी नंबर की जो रिंग है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो एक तो क्लासिफिकेशन आपकी ये हो गई। आपका होमवर्क क्या रहेगा बेटा?
आप 5 एग्जाम्पल ईच केस अपनी नोटबुक में ड्रॉ करोगे, 5 जिसमें सिर्फ कार्बन स्ट्रेट चेन में हो, 5 जिसमें ब्रांच हो और 5 जिसके अंदर रिंग बन रही हो। ठीक है, अभी आप नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो टॉपिक अभी आया नहीं है जिसमें आपको इन कंपाउंड्स के नाम लिखने आए। ठीक है, तो आप नाम लिखने की कोशिश अभी नहीं करेंगे, दे फॉलो सम रूल्स, तब आपको इनके नाम वगैरह लिखने समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे आपको नाम लिखने में प्रॉब्लम आएगी बेटा इन कंपाउंड्स के, तो हम शुरू में नाम लिखना ही सीखते हैं कि इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं। तो बेटा कार्बन के अंदर कार्बन का जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग नाम लिखा जाता है। ठीक है, कार्बन नंबर। अगर आपके कंपाउंड में कार्बन का नंबर 1 है, कार्बन का नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। ठीक है, तो कार्बन नंबर अगर आपके पास 1 है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, इट इज रिटन लाइक मिथ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड रूट यूज करेंगे, मिथ। इसके लिए हम करेंगे इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैग्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, मतलब इनके आगे पीछे आप कोई वर्ड यूज़ करोगे वो आगे आपको नाम में समझ आएगा जब हम लिखेंगे तो। पर मिथ कब आता है, जब आपके कंपाउंड में कार्बन 1 हो। इथ कब आएगा, जब 2 हो। प्रॉप कब आएगा, जब 3 हो। ब्यूट कब आएगा, जब 4 हो। पेंट कब आएगा, जब 5 हो। हैग्स 6 कार्बन के लिए, हैप्ट 7 कार्बन के लिए, 8 ऑक्ट के लिए, 9 लिखा जाएगा फॉर नॉन, एंड 10 का मतलब हम डेक जो है वो लिख रहे हैं। ओके, तो इनके बाद जैसे कभी हम बोल देते मीथेन, कभी हम बोल देते ईथीन, कभी हम बोल देते ईथाइन, तो वो कब लगता है बेटा, सैचुरेटेड कार्बन्स के अंदर, सैचुरेटेड जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल्स हैं उनको हम एल्केन बोलते हैं, दीज आर नोन एज एल्केन। ओके, अगर आपका कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड है तो अनसैचुरेटेड के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, या तो एल्कीन होगा या एल्काइन होगा। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड और एल्केन का मतलब सिंपल सिंगल बॉन्ड। ओके, जो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन हमने पढ़े, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें सारे बॉन्ड सिंगल्स होते हैं उनको हम एल्केन बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कार्बन का नंबर क्या है, एल्केन का नाम अलग अलग हो जाता है। अगर अनसैचुरेटेड है तो हमने बोला था या तो डबल और ट्रिपल होंगे। ठीक है, साथ साथ अलग अलग। तो अगर सिर्फ डबल और सिंगल है तो एल्कीन। ठीक है, अगर आपके पास ट्रिपल और सिंगल है तो उनको हम क्या बोलेंगे, एल्काइन। ओके, तो अब नंबर तो ये फिक्स हो गया, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो। ठीक है, अगर आपको एक कार्बन की एल्केन बनानी है तो मेरे को क्या करना है, इट इज मिथ और एल्केन का आखिर का एन जोड़ दीजिए, मीथेन। हो गया। अब देखो, एक कार्बन की एल्कीन और एक कार्बन की एल्काइन पॉसिबल नहीं है बेटा। क्यों नहीं है, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन का मतलब है डबल और ट्रिपल बॉन्ड का होना, जबकि कार्बन कार्बन के साथ तो डबल और ट्रिपल बना सकता है पर हाइड्रोजन के साथ तो ओनली सिंगल बॉन्ड बनेगा। आपको पता है क्यों। ठीक है, तो सेकंड कार्बन तो है ही नहीं, बिकॉज एक एक कार्बन ले रखा है, तो जब तक दूसरा कार्बन ही नहीं है तब तक बेटा डबल और ट्रिपल तो बना नहीं सकते। तो एक कार्बन की कोई एल्कीन और कोई एल्काइन नहीं होती, देयर इज नो मीथाइन और नो मीथीन, इट इज ओनली मीथेन। ठीक है, अब 2 कार्बन की अगर मेरे को एल्केन बनानी हो तो मैं क्या करूंगी, इथ और पीछे एन, ईथेन। ठीक है, अगर मेरे को 2 कार्बन की एल्कीन बनानी है तो मैं लिखूंगी इथ और पीछे लगा दूंगी ई, ईथीन। अगर मेरे को 2 कार्बन की एल्काइन बनानी है तो मैं लिखूंगी इथ और पीछे लगा दूंगी YN। तो अब आपको समझ में आया ईथीन, ईथेन और ईथाइन में क्या फ़र्क है। इसीलिए 3 कार्बन की में लिख देंगे हम प्रोपेन, 3 कार्बन की एल्केन, प्रोपीन 3 कार्बन की एल्कीन, ये एल्केन, और प्रोपाइन 3 कार्बन की एल्काइन। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, ब्यूटीन और ब्यूटाइन। ठीक है, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन,
ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे आप कि क्या फ़र्क होता है ENE में, ANE में और YNE में। ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे बेटा। ANE की जगह ENE लिख दिया तो फॉर्मूला भी अलग है, प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको समझ आया। सैचुरेटेड कंपाउंड्स को हम एल्कीन्स बोलते हैं। अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल्स में एल्कीन और एल्काइंस आती है। ठीक है, इनमें डबल बॉन्ड होगा नेसेसरीली, इनके अंदर आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। हाँ, ये जो पेंट, हेक्स, डेक, ऑक्ट है, ये आपको कार्बन का नंबर बताएंगे। अगर मैं लिख दूं कि बेटा मेरे पास एक कंपाउंड है डेकीन, तो आप एक चीज समझ जाओगे, मैडम डेक से तो मेरे को पता चल गया कि कार्बन के नंबर 10 है, और ENE आपने पीछे लगा, इसका मतलब उसमें एक डबल बॉन्ड तो जरूर है। बात समझ में आई। अगर मैं लिख दूं ऑक्टाइन, तो ऑक्टाइन देख के आप क्या समझोगे, मैडम ऑक्ट मतलब कार्बन का नंबर तो 8 है, और YNE का मतलब है कि आपके कंपाउंड में एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर है, सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल हैप्टीन। ठीक है, अब हैप्टीन का मतलब है, हैप्ट मतलब कार्बन का नंबर 7 है, और ENE कब लगता है, जब आपके कंपाउंड में क्या मौजूद हो बेटा, एक डबल बॉन्ड मौजूद हो। ठीक है, चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हाउ कैन यू मेक द फॉर्मूला फॉर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हैविंग सम कॉमन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा मेरे पास तो जो कार्बन का नंबर है ना वो 5 है, आप मुझे 5 कार्बन की एल्केन, 5 कार्बन की एल्कीन और 5 कार्बन की एल्काइन, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के दिखाइए। सो देयर आर जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनमें आप बस N की वैल्यू पुट करिए कि आपको कार्बन का नंबर कितना चाहिए, और तीनों का फार्मूला पता कर सकते हो। एल्केन के लिए बेटा क्या एक्सप्रेशन होता है, CnH2n+2, CnH2n, और यहाँ होता है CnH2n-2। ये जो 3 फॉर्मूले हैं, ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के जर्नल फॉर्मूले हैं। आप कार्बन के कितने भी नंबर का, 5, 10, 15, 20, 50, 100, कितने भी नंबर के एल्कीन, एल्काइन और एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बता सकते हो इन फॉर्मूलों में पुट करके। जैसे मेरे को 5 का चाहिए तो मैं N की वैल्यू लिखूंगी 5, तो C5, H 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, 10 प्लस में 2 12, तो C5 और H12 5 कार्बन की एल्केन है, जिसका नाम लिखा जाएगा पेंटेन। तो दिस इज द जर्नल फॉर्मूला फॉर पेंटेन। एल्कीन CN5, H5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो C5 और H10, ये बन गया पेंटीन। ठीक है, C5, H2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 2, that will be C5H8, it will become पेंटाइन। ठीक है, तो पेंटेन C5H12, 2 कार्बन कम हो गए ना, 2 हाइड्रोजन कम, C5H10 पेंटीन, 2 और हाइड्रोजन कम, C5H8 पेंटाइन। इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, पेंटेन में सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, तो मैंने 5 कार्बन जोड़े, 3 हाइड्रोजन इधर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, मुझे बनाना है पेंटीन, तो पेंटीन में तो आपका मतलब एक डबल बॉन्ड आपको चाहिए। तो डबल बॉन्ड कब लगेगा, जब 2 हाइड्रोजन को कम कर दो और कार्बन कार्बन में डबल बना दो। तो देखो मैंने जोड़े 1, 2, 3, 4, 5, मान लीजिए यहाँ डबल लगा दिया, तो 2 बॉन्ड तो इस कार्बन ने बना लिए, 2 हाइड्रोजन, 2 इसने इधर बना लिए, एक इधर, तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और पीछे वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन। तो आप गिन लीजिए टोटल कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये बन गया आपका पेंटीन, ये बन गया पेंटेन। पेंटाइन में हमें ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, 2, 3, 4, 5, मान लीजिए मैंने यहाँ ट्रिपल लगा दिया, तो इस कार्बन ने 1 बनाया तो पीछे 3 हाइड्रोजन, इसने 3 और 1 4 बना लिए, 3 और 1 4 बना लिए, तो इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 3, तो कितने हो गए बेटा, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 8। ठीक है, तो इस तरह अगर मैं आपको कोई भी नंबर दे दूं तो आपको सिर्फ N की जगह वो नंबर लिखना है, और आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या रहेगा बेटा, आप अपनी बुक में नोटबुक में टेबल बनाएंगे, एल्केन के लिए हेडिंग डालेंगे एल्केन, इधर हेडिंग डालेंगे एल्कीन, इधर डालेंगे एल्काइन, ऊपर यहाँ लिख सकते हैं, ऊपर लिख दीजिए जर्नल फॉर्मूला फॉर एल्कीन, ये वाला लिख देना जर्नल फॉर्मूला फॉर एल्कीन और जर्मन फॉर्मूला फॉर एल्काइन। इधर लिखेंगे आप कार्बन का नंबर, इधर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कार्बन नंबर 1 पे एल्केन क्या बनेगी, जर्नल फॉर्मूला में N की वैल्यू पुट कर देंगे, आप लिखेंगे CH4। ठीक है, अब इसका आप नाम भी लिख सकते हैं साइड, जैसे CH4 लिखा आपने, एक कॉलम और बना लीजिएगा बेटा फॉर्मूला का,
यहाँ फॉर्मूला लिख देना CH4, यहाँ नाम लिख देना, इट इज मीथेन। मीथेन और मीथाइन बढ़ती नहीं। अब 2 कार्बन पे क्या लिखते हैं आप, C2H6, नाम ईथेन, एल्कीन होगी ईथीन, एल्काइन होगी ईथाइन, ठीक है। उसके बाद 3 कार्बन पे प्रोपेन, C3H8, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपीन और प्रोपाइन, ठीक है। आपको थोड़ा बड़े कॉलम बनाने पड़ेंगे बेटा नोटबुक में, जैसे आपको 3 तो फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, एल्केन, एल्किन और एल्काइन के, और तीनों का नाम लिखना पड़ेगा, इधर कार्बन का नंबर। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर कुछ इस तरह की टेबल ड्रॉ करेंगे, जिसमें एक साइड में कार्बन का नंबर, फिर उसके बाद एल्केन का क्या फॉर्मूला आया उस कार्बन नंबर पे, उसका नाम क्या है, एल्कीन का क्या फॉर्मूला आया उसका नाम क्या है, एल्काइन का क्या फॉर्मूला है और उसका नाम क्या है। ये काम आप करेंगे अप टू 1 to 10, 1 से लेके 10 कार्बन तक के ऐसे कंपाउंड आप अपनी फेयर कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। चाहे तो 3 कॉलम बना लीजिए, पहले फॉर्मूले के और अलग से टेबल बना लीजिए नाम की, या फिर आप नाम और फॉर्मूले एक साथ ही टेबल के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर डे। ओके बेटा।